कि आज उनके लिए ताजमहल को पूरी कोई भी हो वो अगर भारत आया है तो वो ताजमहल को देखे बगैर मानक यहां से जा ही नहीं सकता। एक ऐसी छाप होती है और खासकर क्योंकि ये मोहब्बत का शहर है तो मोहब्बत की यादें भी ताज़ा हो जाती हैं। तो जाहिर सी बात है ट्रंप और मेलेनिया जब यहां आएंगे तो यादें जिंदगी भर उनके साथ रहेगी। मानक रवि, अब संदीप चौधरी बोल रहा हूं, अब मैं जुड़ गया हूं स्टूडियो से। कितना वक्त बिताने वाले हैं ट्रंप और उनका परिवार ताजमहल में? आपको बता दूं संदीप की करीब आधे घंटे का वक्त जो है वो तय किया गया है। हालांकि मुल्क का राष्ट्रपति आया है तो यमुना को भी गंगा में तब्दील करने की कोशिश की गई है, उसको साफ करने की कोशिश की गई है। आम भारतीय जाते हैं तो सड़ी हुई यमुना का ही नज़ारा देखने को मिलता है ताजमहल पर। यह भी इसे विडंबना कहें या मेहमान नवाजी, और कुदरत का भी खेल देखिए। रवि, आप तो पहाड़ से आते हैं, 2 दिन से पहाड़ों में ओलों की बरसात भी हो रही है। मौसम ने करवट भी ली थी, बदली भी। 2 दिन पहले यहाँ भी बरसात आई थी, लेकिन आज मौसम खुला हुआ है तो कहीं ना कहीं कुदरत भी एक अद्भुत नज़ारा ताजमहल का दिखाने में पूरा सहयोग दिखा रहा है। साफ तौर से संदीप ये कह सकते हैं कि ये जो नज़ारा है इसके लिए कुदरत ने भी अपनी तरफ से पूरी तरह से आज आज़ादी दे दी है क्योंकि मौसम बिल्कुल साफ है। ताजमहल का जो सबसे खूबसूरत पल होता है सूर्य अस्त के वक्त, वो अब करीब पहुंच चुका है। सूर्यदेव यहाँ पर अस्त हो रहे हैं और सूर्यदेव की मध्यम मध्यम किरणें अब ताजमहल के देखिए गुंबद पे पड़ रही है। हम आपको सीधी तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। तो ताजमहल की खूबसूरती बहुत खूब, और साफ तौर से ये भी कह सकते हैं कि यूपी सरकार की बात करें, गुजरात सरकार की बात करें तो उन्होंने संदीप बहुत मेहनत करी है इस दौरे को सफल बनाने के लिए। और योगी जी तो अभी भी लगे हुए हैं, वो तो पूरी तरह से डटे हुए हैं कि गुजरात के मामले में कल को ये सवाल ना करे कोई कि भाई मैं थोड़ा पीछे रह गया, गुजरात की अच्छी थी। तो योगी जी ने वहां पे अपने नाम के पोस्टर तो नहीं है लेकिन उत्तर प्रदेश के नाम का जिक्र जरूर किया है कि ब्रज भूमि में आपका स्वागत है, उत्तर प्रदेश की करोड़ों जनता आपका स्वागत करती है। वहां पे उनके खाने का, उनके संस्कृति का, भगवान कृष्ण की लीलाएं जो हैं उसकी फैक्ट्री है वो। फेक न्यूज और 850 साल का एक गुलामी का इतिहास एक नया री इन्वेंट किया जा रहा है। तो वो सारी चीजें होती रहेंगी, लेकिन हिंदुस्तान का जो प्रतीक है उसके रूप में ताज को देखा जाता है। आज भी हिंदुस्तान की शान है, हिंदुस्तान की पहचान है। बिल्कुल। आज से करीब 25 साल पहले मैं विदेश गया था, हंगरी गया था, तो जो मेरे कमरे में, जो होटल के कमरे में फोटो लगा था वो ताज का था। तो मैंने कहा कि ये बताओ, हिंदुस्तान के होटल के कमरों में ताज का फोटो नहीं होता। उस हंगरी के उस होटल के कमरे में ताजमहल का फोटो था। मुझे आज भी वो एकदम याद है। तो मैं उस चीज को रिलेट कर रहा था भारत से और उस समय के लोगों से कि वो ताज को प्रतीक मानते थे भारत का। तो अब लेकिन अगर आप इस इवेंट को देखेंगे, अभी तो आगे और जो आगे बढ़ेगा तो जो स्टिल फोटो के लिए जब ये आएगा तब वो ताज का असली प्रतिबिंब आपको देखने को मिलेगा, जो हमारे मानस पटल पे, अमेरिकियों के मानस पटल पे वो काफी दिन तक छाप छोड़ता रहेगा। वीबी सोनी, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? वो जो मैं और कहना चाहता था कि आर्किटेक्चरल वंडर, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि जो बाहर भी बहुत सारे आर्टिजन्स होते हैं, वहाँ भी इस प्रकार का संगमरमर होता है, लेकिन हिंदुस्तान में बाहर से लोगों को लेके आए, आर्टिस्ट वहाँ से आया, सामान बाहर से आया, लेकिन किया हिंदुस्तान में। तो इसलिए वो चीज़ लोगों को भूलनी नहीं चाहिए। किसी रिलीजन के साथ एसोसिएट करना अनफॉर्चुनेट होगा। और उसके अलावा हेरिटेज इस हमारा धर्म के साथ नहीं होता, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये। उसमें सारा ह्यूमैनिटी को मिलाते हैं, सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं। ये नहीं कि आप मुसलमान हैं और हिंदू हैं, तो उसको लेट्स सेलिब्रेट। नहीं, ये इसीलिए अब